हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर को रिलेशन। को रिलेशन का मतलब होता है कि जब हमने कोई दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो। मींस मान लीजिए दो वेरिएबल्स हमें गिवन है, प्राइस और डिमांड। जब हमने इन दोनों में जो है वो निकालनी हो, इनकी रिलेशन की, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा कम होगा। सो ये जो हमने बताया कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये क्या था, को रिलेशन की हमने एनालाइज किया, स्टडी किया इनमें को वेरिएंस दो वेरिएबल्स के बीच में। को रिलेशन हमें रिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स उनमें क्या रिलेशन है। यही अगर होता हमारे पास प्राइस और सप्लाई का, तो इसने बताना था कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, मीन्स प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, ये इसका रिलेशनशिप बता रहा है। सो आगे हमने इस वीडियो में कवर आउट करेंगे मेथड्स, जो कार्ल पियर्सन का मेथड हम सबसे पहला इस वीडियो में कवर आउट करेंगे कि कार्ल पियर्सन ने को रिलेशन के लिए जो मेथड अपना दिया उससे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि दो मेथड्स तो आपको मिलेंगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। सो ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें आगे उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन की है कि अगर डेविएशंस हों तो हम कैसे सम सॉल्व करेंगे, अगर डेविएशंस ना हो तब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अपना सम। सो सबसे पहले जब कोई डेविएशन नहीं होती, ये हमने लिखा है कि आर मीन्स कोरिलेशन किन किन के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। अगर यहाँ पे होता ए बी के बीच में तो हमने लिख देना था आर, ए और बी। कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ए और बी में, कितना कोवेरिएंस आ रहा है, कितना रिलेशनशिप आ रहा है। सो ये इसका फॉर्मूला, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई, ये इसका सारा फॉर्मूला है। और जब डेविएशंस आ गई तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ये हमने कैसे करना है कि एक्चुअल मीन में से हमने जो है वो माइनस करना है कैपिटल एक्स को, एक्स माइनस एक्स मीन। वाई होता तो ये बन जाता था छोटा एक्स, और वाई माइनस वाई का जो मीन आएगा स्मॉल वाई, और फिर इसको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जनरली देखें कि कौन सा ज़्यादा इजी रहता है, तो वो फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये सिंपल है। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम समझते हैं कि हम कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें गिवन है एक्स और ये हमें गिवन है वाई। यहाँ से हमने एक्स का समीशन ले लिया और वाई का समीशन ले लिया। ये हमें चाहिए था ना, एक्स का समीशन और वाई का समीशन, ये आ गया हमारे पास। और एन कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मीन्स जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन, वो कितना आ रहा है 10। समीशन एक्स वाई भी उन्होंने बोला चाहिए हमें। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, ऐसे करके जो है वो हमने सारे सम इसको एक्स वाई वाली लाइन को लिख लेना है, ठीक है जी। जब हमने ये लिख लिया, फिर अब हमने इसका समीशन ले लेना है, समीशन एक्स वाई जो आ रहा है हमारे पास 335। जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये इतना आएगा। सो 10 था यहाँ पे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब ये आपको, आई होप सिंपल मैथ आपने अपने 10th तक बेसिक्स क्लियर किए हैं कि इसका मतलब है कि एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। समीशन एक्स वाई आया हमारा 335, इसके साथ मल्टीप्लाइड माइनस समीशन एक्स कितना आया, हमने ऑलरेडी एक्स वाली सीरीज गिवन थी, हमने वहां से निकाल लिया 50। समीशन वाई 70, मीन्स इसको भी हम ब्रैकेट्स में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट भी है, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको हमने माइनस करना। ऊपर वाली स्टेटमेंट क्लियर। अब नीचे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट आएगी, एन गिवन हमें 10। अब उसने समीशन एक्स स्क्वेयर बोला है, मीन्स एक्स का जो स्क्वेयर करेंगे हम उनका समीशन। सो कर लेते हैं एक्स का स्क्वेयर, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 25, 49, 100, 81, 49, 64 और 81, ठीक है जी। जब हम इसको कैलकुलेट पे करेंगे सो समीशन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 526। सो हम यहाँ पे पुट कर दें समीशन एक्स स्क्वेयर 5 2 और 6 माइनस समीशन एक्स और इसका होल स्क्वेयर। समीशन एक्स कितना है 50। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो अच्छे से देख ले, जहाँ पे ये भी डिफरेंस मैंने क्लियर किया है कि ये वाले समीशन एक्स स्क्वेयर और समीशन एक्स होल स्क्वेयर का डिफरेंस
क्या होता है, इससे सम कैसे गलत हो सकता है अगर आपने इन दोनों को उल्टा कर दिया तो। ठीक है जी, एक अंडर रूट खत्म, दूसरी अंडर रूट स्टार्ट, एन हमें फिर से गिवन है 10। अब हमें चाहिए समीशन वाई स्क्वायर, मीन्स हम वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और उनका लास्ट में समीशन करेंगे। ऐसे लिखेंगे समीशन वाई स्क्वायर। सो वाई कितना हमें गिवन है 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 25, 49, 64 एंड 49। जब हम ऐसे लिखेंगे और इनका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 286। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम 286 लिख दें, माइनस समीशन वाई और उसका होल स्क्वायर 70 और इसका होल स्क्वायर। जैसे जैसे हमें गिवन है हमने वैसे वैसे इनको आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, ये आएगी हमारे पास 3350 माइनस 3500 अपॉन अंडर रूट का साइन है, रहने देते हैं 5260 माइनस 4900। ठीक है जी, ठीक है 4900, फिर अंडर रूट 2860 माइनस 50 का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास 2500। सो जब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे आर एक्स वाई तो ये हमारा आंसर आएगा 0.139। ये कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं है, सभी कैलकुलेशंस जो है वो हमने कैलकुलेटर पे कर लेनी है, अलाउ होते हैं। सो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब हमने कहना है कि जो एक्स और वाई में एक लास्ट लाइन हमने लिखनी होती है इंटरप्रिटेशन की भी, उसमें हमने कहना है कि जो ये रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, ये कैसा है। सो हम लिखेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो 0.5 से लेस है। सो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिग्री ऑफ को रिलेशन है वो कम है, डिग्री ऑफ को रिलेशन इज लेस। अगर कोई भी आप सम सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो 0.5 से लेस वैल्यू है, ये 0.13 है। अगर हम एक डिजिट भी देखें तो 0.1, सो ये जो है 0.5 से छोटा है। सो इसीलिए इनके बीच में जो डिग्री ऑफ को रिलेशन है वो बहुत लेस है। वैसे ही अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करते तो आंसर दोनों में सेम आने थे, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इस वाले मेथड को दी जाती है क्योंकि ये बड़ा इजी होता है। इसमें हमने क्या करना था, जो एक्स गिवन थी ना, समीशन आया था 70 को हमने 10 के साथ डिवाइड करना था और हमारी एक्स वाले की मीन आनी थी 7 और वाई वाले की मीन आनी थी 5, ऐसे करके। सो इनमें से जब हम एक्स में से 7 माइनस करेंगे और वाई में से 5 माइनस करेंगे तो छोटे एक्स और वाई आ गया। फर्दर इनका भी स्क्वायर करना है, सो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए एक्स और वाई ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी, सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने किया, जिसमें डायरेक्ट मेथड किया। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास शॉर्टकट मेथड। हर एक मेथड के दो दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट, कईयों के स्टेप डेविएशन भी होते हैं। ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेथड लिखा हुआ बुक में, लेकिन इसके लिए रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन जो है वो एग्जाम में नहीं आती। सेम है दोनों, बस ये हमने ध्यान रखना है कि पिछला सम हमने किया था तो हमने कैपिटल एक्स वाई लिया। हमें पता है शॉर्टकट मेथड में हम ए एज्यूम करते हैं और डी एक्स ले लेते हैं, डी वाई ले लेते हैं। स्टेप डेविएशन में भी हमें पता है कि हम जो ए के साथ साथ सी भी एज्यूम करते हैं, जिससे ये जो ये डी एक्स है ये डी डैश एक्स हो जाता है जो हम कॉमन लेते हैं, डी वाई डी डैश वाई हो जाता है जो हम कॉमन लेते हैं। सो ये था हमारा फॉर्मूला कि एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू डी समीशन डी वाई, और ऊपर सारा सम सेम है। बस हमें पता है कि जब हम जो स्टार्टिंग वाली मीन की वीडियोस है, मीन वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको पता है कि जो ये यहाँ पे हमने समीशन एक्स वाई लिखा, इसकी जगह हमने समीशन डी एक्स डी वाई लिख लिया क्योंकि यहाँ पे ए को एज्यूम करना है, और यहाँ पे डैश ऊपर डाल दी क्योंकि सी भी हमने लिया। सो हम इस मेथड को जब सॉर्ट आउट करते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि इन्होंने छोटे एक्स और वाई लिए, हमारे पास तो कैपिटल है। हम क्या करेंगे, ए एज्यूम करेंगे एक्स में से भी और वाई में से भी। एक्स में से हम एज्यूम कर लेते हैं 15, ठीक है जी, छोटा एक्स आ गया हमारे पास, और
y में से ये x लिख लीजिए छोटा या dx लिख लीजिए, दोनों ही सही हैं। dy में से हम एज्यूम करेंगे 70, ये एज्यूम कर लिया। अब x माइनस a करना है और y माइनस a करना है, मीन्स 9 माइनस 15 माइनस 6 11 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 1 0 1 19 माइनस 15 4 और 6। वैसे ही हमें करना है dy, जो हमने एज्यूम किया यहाँ पे 70 मीन्स y माइनस a 30 माइनस 70 जो कि आएगा माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 0 85 माइनस 70 ये आ जाएगा 15 25 और 40। सो हमें चाहिए अपने आंसर में जो फॉर्मूले में पुट करने के लिए समीशन dx और समीशन dy, मीन्स समीशन dx यहाँ से आ गया, समीशन dy यहाँ से आ गया। समीशन dy हमारे पास आया 0 और समीशन dx भी जो आया हमारे पास 0। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस किया। इनके अगर आंसर में यहाँ पे 0 आ रहा है इट्स ओके, क्योंकि जो कोरिलेशन है वो हमें 0 पॉइंट कुछ समथिंग में आ रहा है हमारा आंसर। और आगे हमें चाहिए dx dy, मीन्स जब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से dx dy आ जाएगा हमारे पास। माइनस, यहाँ पे साइंस को ध्यान से देखना है, -6 मल्टीप्लाइड बाय -40 जो बन रहा है पॉजिटिव का 250, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस। -4 मल्टीप्लाइड बाय -30 120 10 0 15 100 एंड 240। सो हमें चाहिए था समीशन dx dy भी, जो हमने यहाँ से ले लिया। ये आ गया हमारे पास 7 to 5। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमें और क्या चाहिए यहाँ पे उन्होंने बोला समीशन dx स्क्वायर, मीन्स dx स्क्वायर भी चाहिए और समीशन dy स्क्वायर भी मांगा उन्होंने। समीशन dy स्क्वायर के लिए हमें dy स्क्वायर वाली वैल्यूज मीन्स जो dx है उसका स्क्वायर करेंगे। 6 6 36 4 4 16 1 0 1 16 और 36। समीशन dx स्क्वायर आया हमारे पास 106। dy स्क्वायर करना मीन्स ये ys का स्क्वायर 40 into 40 1600 900 100 0 225 625 एंड अगेन 1600 और समीशन dy स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 5050। हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 और 7। एन हमें कितना गिवन है 7। सो हम जो है वो वैल्यूज में फिल आउट करेंगे। आर एक्स वाई में एन हमें गिवन है 7। समीशन dx और dy, यहाँ से हमने देखा था ना समीशन, ये ध्यान रखना है कि उन्होंने समीशन dx समीशन dy पूछा है या सीधा समीशन dx dy पूछा है। जब हमें उन्होंने पूछा समीशन dx dy तो हम लिखेंगे 725 7 मल्टीप्लाइड बाय 725 माइनस समीशन dx कितना है हमारे पास 0 और दूसरा भी कितना है 0 अपॉन अंडर रूट एन कितनी है हमारे पास 7 106 माइनस 0 का होल स्क्वायर 7 5050 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कैलकुलेटर पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सब कुछ करके, तो हमारी जो कोरिलेशन है वो आएगी 0.99। मीन्स एक्स और वाई में जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो क्या है ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर वो 0.5 से मोर है तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी मोर होगी, और 0.9 जो है वो 0.5 से बड़ा है, इट मीन्स वो मोर है। ठीक है जी। सो ये था हमारा कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन बिल्कुल सेम है, जहाँ पे आपने ये लिखे 40 30 10 15 25 40। यहाँ से हमने जो है वो एक कॉमन फैक्टर निकालना था जो सभी के साथ डिवाइड हो जाए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 5। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग हमने सम कर लेना था। बिल्कुल दोनों ही जो सम्स हैं वो सेम है कार्ल पियर्सन के मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी।
कई बार उन्होंने क्या किया होता है कि मीन डेविएशन आपको गिवन है और वहां से आप जो है कार्ल पियर्सन का मेथड लगाकर कोरिलेशन निकालिए, जहां पे हमें क्या गिवन है, मीन डेविएशन। वो भी हम देख लेते हैं कि वो कौन सा मेथड है जब हमें मीन डेविएशन के साथ निकालना है, और उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहाँ से कोरिलेशन हम एक्स और वाई का निकालते हैं। मान लीजिए हमें जो है गिवन है सब कुछ, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये जो हमें स्मॉल समीशन एक्स वाई लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ये वाला फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हमें एन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा, सब कुछ गिवन होगा, और ये फॉर्मूला जो है हम सिंपल यूज़ करेंगे कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एन जो कि है 25, मीन भी हमें गिवन है 5 और वाई की मीन भी गिवन है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है 1.2, समीशन एक्स वाई गिवन है 520। अब फॉर्मूला तो इतना सा है, लेकिन जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो इस फॉर्मूले को आगे उन्होंने जो है इलेबोरेट किया। कैसे किया है कि हर एक का हमने जो है कोवेरियंस होता है ना एक्स और वाई का, वो कैसे निकालना है, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई अपॉन एन। ठीक है जी, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे इज इक्वल्स टू, मीन्स कि इसका मतलब हो गया समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समीशन एक्स वाई, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स की मीन और वाई की मीन, क्योंकि हमें पता है जो एक्स की मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन, और वाई की मीन का समीशन वाई ओवर एन। सो यही तो यहाँ पे गिवन है, समीशन एक्स समीशन वाई मीन्स मीन मल्टीप्लाइड एक्स की मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई की मीन। सो समीशन एक्स वाई हमें कितना गिवन है 520, यहाँ पे कर दो फॉर्मूला सामने है तो इजी हो जाएगा, 520 अपॉन एन, एन कितना हमारे पास 25 माइनस इसका मैंने आपको बता दिया ये एक्स की मीन है वाई की मीन है। सो एक्स की मीन कितनी है हमारे पास 5 और वाई की मीन है 4। सो जब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 0.8 जो कि आया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। यही हमें यहाँ पे फॉर्मूले में चाहिए था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये आ गया हमारा 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितनी हमें गिवन है 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें कितनी गिवन है 1.2। सो 0.8 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये आ गया 0.8 अपॉन 1.2, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन करके, हमारा आंसर आएगा 0.667। मीन्स जो कोरिलेशन की डिग्री है वो ज़्यादा है, क्योंकि 0.667 आ रहा है हमारा कोरिलेशन। मीन्स जब हमें ऐसे मीन डेविएशन के थ्रू कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख लेना है। इसमें हमने सबसे पहले कोवेरियंस एक्स और वाई का फाइंड आउट करना है। कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस, डायरेक्टली आप लिख दीजिए मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ वाई, नहीं तो ऐसे लिखना है, ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ये रिमेंबर रहेगा आपको, इसलिए मैंने ये ऐसे लिख किया। नहीं तो डायरेक्ट भी आप ये वाला मेथड लिख सकते हो, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। ठीक है जी, ये था मीन डेविएशन। अगर हमने कार्ल पियर्सन का सम जो है वो मीन डेविएशन के मेथड से फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन भी क्या है, ह्यूमन है। उसके लिए कि जब हम करेक्ट करते हैं कोरिलेशन को, इनकरेक्ट कोरिलेशन जो हमारा कोएफिशिएंट आया होता है उसको जब हमने जो है वो सही करना होता है तो वो हम कैसे सही करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे हमें जो है वो वैल्यूज़ गिवन है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 है, समीशन एक्स हमें गिवन है 125, समीशन वाई भी हमें गिवन है 100, समीशन एक्स वाई भी गिवन है 508, और समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है 650, समीशन वाई स्क्वायर गिवन है 460। ये हमें ऑब्जर्वेशंस जो है वो मिली गई हैं
एक्स और वाई वेरिएबल का जो कोरिलेशन निकालना था वो हमने इन चीज़ों से निकाला। ठीक है, सो ये हमें गिवन है कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो सही नहीं थी और इनकरेक्ट क्या थी, आपको ना ऐसे मिलेगा 6, 14, 8, 6, ये इनकरेक्ट है। मीन्स जो फर्स्ट वाली है वो x है और बाद वाली y है। 6 और 8 x है, 14 और 6 y है और करेक्ट ये वाली हैं। सो हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लेना कि इनकरेक्ट समीशन x कितना है 125 और करेक्ट के लिए x को जो है वो ये वाले को माइनस करेंगे, ये वाले को प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -x -8 +8 और +6। सो समीशन y हमें इनकरेक्ट गिवन है 100। करेक्ट समीशन y हम कैसे देखेंगे कि जो ये y वाली वैल्यूज, अब इनको यहाँ से माइनस और इसको यहाँ से प्लस, आगे आ गया। अगर इनकरेक्ट समीशन एक्स वाई भी हमें गिवन है, ठीक है जी, इनकरेक्ट हमें समीशन एक्स स्क्वायर भी गिवन है और इनकरेक्ट ही हमें समीशन वाई स्क्वायर भी गिवन है। इनकरेक्ट समीशन वाई स्क्वायर हमें गिवन है 460, इनकरेक्ट समीशन एक्स हमें गिवन है 650 और इनकरेक्ट समीशन एक्स वाई हमें गिवन है, यहाँ से हम देख लेते हैं 508। और जब अब इनको हमने जो है वो करेक्ट करना है तो हम करेक्ट कैसे लिखेंगे कि जो इनकरेक्ट वाली उन चीज़ों को माइनस और करेक्ट वाले को प्लस। सो इनकरेक्ट समीशन एक्स वाई के लिए हम क्या लिखेंगे 508 -6 × 14, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई इकट्ठा लेना है। सो ये वाली फिगर को इकट्ठे उठाना है और इसको भी इकट्ठे उठाना है। -8 और 6 और प्लस वाली को भी हमने इकट्ठे उठाना है, 8 और 12 + 6 और 8। जब ये सॉल्व करेंगे तो करेक्ट जो है वो हमारे पास समीशन एक्स वाई आ जाएगा, वो आएगा 520। वैसे ही समीशन वाई स्क्वायर हमें गिवन है रॉन्ग 460। अब जो वाई की वैल्यू हमें गिवन थी 14, इसका स्क्वायर करेंगे हम, -6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, जो आएगा हमारा आंसर 436। समीशन एक्स स्क्वायर में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 650 -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और प्लस करना है 8 के स्क्वायर को और 6 के स्क्वायर को। इसमें क्योंकि चारों की चारों दो फिगर्स माइनस हो रही हैं, दो प्लस हो रही हैं, कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो 650 का 650 ही रहेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास करेक्ट फिगर्स आ गई सारी। अब हमने फिर से कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या था, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन √n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, करेक्ट वाली वैल्यूज हमने लिखनी है जो हमने सॉल्व की हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेंगी 25। समीशन एक्स वाई करेक्ट वाला कौन सा है 520। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 520। वैसे ये वाली समीशन एक्स करेक्ट कौन सी है 125 और 100। सो यहाँ पे 100 और 125 लिख लेंगे। नीचे भी वैसे सेम करना है, करेक्ट वाली लिखनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25। समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया, सेम आया हमारा समीशन एक्स स्क्वायर 650 माइनस समीशन एक्स कितना आया 125 इसका होल स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन के लिए वहाँ पे कितनी आई 25। समीशन वाई स्क्वायर कितना आया हमारा 436 और समीशन वाई होल कितनी आई 100, वो 100 का 100 ही रहेगा और होल स्क्वायर कर देना। जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 2/3। और क्वेश्चन में भी आपको जो है वो आंसर अवेलेबल होगा कि प्रूव करो कि जो ये इनकरेक्ट गिवन है, अगर इनमें ये करेक्शंस कर दें तो क्या हमारा आंसर 2/3 आएगा। बिल्कुल हमारा आया। इट मीन्स हमारा सम जो है वो करेक्ट है। करेक्ट जो हमने वैल्यूज फिल आउट की हैं, अब इसमें अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं हमारी सेम आ रही, इट मीन्स हमारी कोई कैलकुलेशन गलत है बीच में, वो हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। सो ये था हमारा जो आज का कार्ल्स पियर्सन मेथड हमने कोरिलेशन के लिए यूज़ किया जो। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया हो।
एक और मेथड होता है जो होता है रैंक मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इसके लिए वेट करनी होगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।